आज हम रेस्टोफ्लो साइट में आपका रेस्टोरेंट का सेटिंग्स और मेनू कैसे अपलोड करते हैं या फिर कैसे तैयार करते हैं उसको सीखेंगे। पहले तो जब आप रेस्टोफ्लो सॉफ्टवेयर में साइन अप करेंगे उसके बाद लॉगिन करेंगे, तो पहली बार लॉगिन करने के बाद आपको इस सेटिंग्स टैब में जाना है। यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट का जो भी सेटिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है उसको सेट करना है। रेस्टोरेंट का नाम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है और एड्रेस है, और यहाँ पे आप टैक्स डिटेल्स भी डाल सकते हैं। एडिशनल चार्जेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे जो भी चार्ज नेम है, फॉर एग्जांपल आपका सर्विस चार्ज हो गया और कोई भी चार्ज उसका नेम दे सकते हैं और उसका रेट कितना है और ये परसेंटेज या फिक्स्ड है, तो उसको यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ऑर्डर टाइप, किस ऑर्डर टाइप में ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो लगेगा, डाइन इन है, डिलीवरी है, पिकअप, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अप्लाई चेंजेस में टिक करना है, उसके बाद सेव कर देना है। और ये जो प्रीसेट अमाउंट है ये एक्चुअली पीओएस स्क्रीन में दिखेगा, पॉज स्क्रीन में, यानी कुछ जो ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन, आपको सिलेक्ट करना है कि कस्टमर ने 50 दिया है क्या, 50 फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो ये जो कैश ट्रांजैक्शन के लिए इसको यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं अमाउंट। उसके बाद देखिए आप सेटिंग से तो यहाँ पे ये सारा कुछ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स। और यहाँ पे जो ये देखिए हाइड टुडेज ऑर्डर नेविगेशन, जो टॉप नेविगेशन आएगा, इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप हाइड करना नहीं चाहते, तो इसको अनटिक करके रखिएगा। उसके बाद ये ब्रांच सेटिंग, अगर आपका रेस्टोरेंट का यानी मल्टीपल ब्रांचेस है तो यहाँ पे आप 8 ब्रांच कर सकते हैं। 8 ब्रांच करेंगे तो ब्रांच का नेम दीजिए। अगर आप डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं आपके पहली ब्रांच से, मेन ब्रांच से, तो यहाँ से सिलेक्ट करके डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। और ब्रांच एड्रेस दीजिए, यहाँ पे आके आपको सिलेक्ट करना है आपका कौन से जियो लोकेशन है, उसके बाद सेव कर दीजिए। करेंसी डिपेंड अपॉन योर कंट्री, आप यहाँ पे करेंसी चूज कर सकते हैं। ईमेल सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यहाँ पे टिक और अनटिक कर सकते हैं इस ऑप्शन को। यहाँ पे आप टैक्सेस अपडेट कर सकते हैं। आप ऑर्डर लेबल टैक्स लेना चाहते हैं या फिर आइटम लेबल टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, और ऑल टैक्सेस में जाके यहाँ पे आप 8 टैक्स कर सकते हैं। इसको क्लिक करके टैक्स का नेम और टैक्स का परसेंटेज यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और आपका क्रेडेंशियल डालिए। रेजर पे है, स्ट्राइप भी है, पेपैल है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या ऑफलाइन पेमेंट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, आप पे भाया कैश या पे ऑफलाइन, इसको आप सिलेक्ट करके आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम भी है। जनरल सेटिंग का आएगा जब आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल रेजर पे, तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे जनरल सेटिंग आ जाएगा। आपका रेस्टोरेंट का लोगो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। रेस्टोरेंट का नेम लोगो के साथ दिखाने के लिए इसको टिक करेंगे। और रेस्टोरेंट का जैसे है तो ना आपका फेविकन जो होता है आपका ब्राउज़र में जो आएगा, तो यहाँ पे सारे आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अपलोड करके यहाँ पे आप सेव कर कलर, आपका ये थीम कलर, फॉर एग्जांपल आप जो रेस्टोरेंट का जो अकाउंट है इस सॉफ्टवेयर में, रेस्टोफ्लो में है, तो किस कलर में आप दिखाना चाहते हैं उसके बाद सेव कर दीजिए यहाँ पे। स्टाफ रोल्स में आप फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे हो गया कैशियर है या फिर कुछ ब्रांच का हेड या मैनेजर है, सेफ है, वेटर है, तो उनको क्या क्या रोल देंगे। फॉर एग्जांपल को मेनू कौन क्रिएट करेगा, किसको मेनू दिखेगा, कौन अपडेट कर सकता है मेनू, कौन डिलीट कर सकता है, और टेबल कौन मैनेज करेगा, रिजर्वेशन, ये सारे यहाँ पे अब देखिए। ये बहुत ही ईजी है, ये प्लस माइनस साइन है, आप इसको ये कर सकते हैं। ओके, यानी फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको एक देना है रोल इस मैनेज करने के लिए, तो इसको प्लस साइन में क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इसको नेगेटिव पर क्लिक कर देंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बिलिंग पे। ये एक्चुअली रेस्टोफ्लो सॉफ्टवेयर का जो प्लान आपने लिया है उसका डिटेल्स यहाँ पे है।
ये प्लान को आप अगर आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। अभी ट्रायल पे है और कोई चाहेगा तो अपडेट करके यहाँ पे क्लिक कर सकता है। ये आपका परचेज हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल आपने कितने बार रिन्यू किया है जो सब्सक्रिप्शन आपका है। और ये ऑफलाइन रिक्वेस्ट है, आप ऑफलाइन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। जब हम अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने ऑफलाइन रिक्वेस्ट भेजा था तो आपने आपका सब्सक्रिप्शन जो है उसको अपडेट कर दिया है। आपका ये रिजर्वेशन सेटिंग है, जैसे टेबल टेबल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं आपके रेस्टोरेंट में तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपको जो भी जरूरत है टाइम स्लॉट यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। पूरा वीक का टाइम स्लॉट है, पर डे वाइज है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अबाउट अस में आपके रेस्टोरेंट के बारे में जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे एक बार, तो ये अबाउट अस में जब ये आप यहाँ पे लिखेंगे ये ना आपको दिखेगी कस्टमर साइड में। कस्टमर जब आपका क्यूआर कोड क्लिक करके जब आपके मेन्यू पे जाएगा जो आपके तो वहाँ पे वो अबाउट अस टैब एक होगा तो उसको देख सकता है, यानी यहाँ पे ऐसे। ये हो गया कस्टमर साइट। कस्टमर जब आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके साइट पे विजिट करेगा फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो उस साइट में आप क्या क्या कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, क्या क्या रखना चाहते हैं, क्या क्या नहीं रखना चाहते, तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक बार देखेंगे तो ये अपने आप उसको आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस के हिसाब से आपको इसको यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। PWA सेटिंग करेंगे, इनेबल PWA करेंगे तो अच्छा है कि कोई अगर उसके मोबाइल पे आपका क्यूआर कोड स्कैन करके विजिट करता है तो उसको आज आप इंस्टॉल कर सकता है उसके मोबाइल पे। यहाँ पे आपका जो भी सोशल प्रोफाइल है सोशल मीडिया का उसको यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, ट्विटर का, यहाँ पे डालिए। और ये भी ज़रूरी है सर्च इंजन, मतलब आपका थोड़ा SEO हो जाएगा, जैसे कि सर्च गूगल या पे जो भी सर्च इंजन है बिंग, तो उसको उसमें आपका रेस्टोरेंट का नाम भी हो जाएगा, आ जाएगा सर्च में। तो अगर आप यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स और डिस्क्राइब करते हैं आपके रेस्टोरेंट के बारे में। ये आपका रिसिप्ट सेटिंग हो गया। आपके जो रिसिप्ट निकालेंगे उसमें आप देखिए क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे सारा कुछ आप सेटिंग कर सकते हैं। और सेटिंग करने के बाद प्रीव्यू रिसिप्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू रिसिप्ट भी आ जाएगा। और उसके बाद आप उसको फाइनलाइज करके सेव कर देंगे। यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग है। यहाँ पे प्रिंटर के लिए एक्चुअली हम डेस्कटॉप ऐप देते हैं। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके, अगर आप विंडोज़ में यूज़ करेंगे तो डाउनलोड कर दीजिए, यहाँ पे मैक में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए। और इसके बाद ये जो कनेक्शन है ना, ये यहाँ पे दिखाया इंस्ट्रक्शन लिखा है मैंने, तो इसको आप डेस्कटॉप ऐप में यूज़ कर सकते हैं अगर आप डेस्कटॉप ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो। और नहीं तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी प्रिंट हो जाएगा। आर्ट प्रिंटर यूज़ करके आप यहाँ पे आपके प्रिंटर के डिटेल्स दे सकते हैं, जो भी प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं कैसे करें, तो यहाँ पे आप ये सब कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी करना चाहते हैं तो डिलीवरी सेटिंग यहाँ पे देखिए। फॉर एग्जांपल देखिए, आप फिक्स्ड लेंगे या फिर डिस्टेंस बेसिस पे लेंगे या फिर पोर्ट डिस्टेंस रेट लेंगे, तो डिस्टेंस किलोमीटर पे रहेगा या फिर माइल्स पे रहेगा। मैक्सिमम डिलीवरी रेडियस कितना है और फिक्स्ड प्राइस। यहाँ पे मैंने फिक्स्ड किया तो फिक्स प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है। डिस्टेंस टाइप देखेंगे तो आ जाएगा कितने डिस्टेंस में कितना मिनिमम, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस में कितना फी है। तो इसको आप टेयर 8 कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी ऑप्शन, फॉर एग्जांपल आप इतने अमाउंट में फ्री डिलीवरी कर देंगे और इतने किलोमीटर के अंदर ही, तो आप यहाँ पे उसको चूज़ कर सकते हैं। डिलीवरी का स्केड्यूल आप यहाँ पे कर सकते हैं, कौन से आवर में डिलीवरी आपका शुरू होता है, कौन से आवर में आपका एंड करता है डिलीवरी। डिलीवरी टाइम एस्टिमेशन और डिलीवरी के बीच में जो टाइम बफर होता है उसको आप यहाँ पे सेट करके सेव कर दीजिए। आपका किचन डिस्प्ले जो होता है KOT सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिलेशन रीजन जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इस वजह से ये ऑर्डर कैंसिल हुआ, ओके, और या फिर आपके किचन से कैंसिल कर दिया गया है इस ऑर्डर को।
आपको, तो यहाँ पे आप रीजन डाल के चूज़ करके ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ऑर्डर का सेटिंग है, अगर आप ऐसे कुछ प्रीफिक्स डालना चाहते हैं ऑर्डर के, जो भी ऑर्डर आएगा उसको डिटेक्ट करने के लिए, ये ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर ऑर्डर का फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स डालेंगे वारंटी ऑर्डर, या फिर आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं। ऐसे देखिएगा ऑर्डर 001। अगर मेनू आइटम के इमेज आप छुपाना चाहते हैं पॉज स्क्रीन में, तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं। और कस्टमर साइट जो होगा, कस्टमर जब QR कोड स्कैन करके आपके मेनू देखेगा, अगर वहाँ पे आप इमेज दिखाना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, अगर नहीं दिखाना चाहते तो इसको आप टिक कर दीजिए। अगर आप टोकन नंबर यूज़ करते हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं डिलीवरी, पिकअप या डाइन इन के लिए। कस्टमर ऑर्डर साइड, इसको आप जैसे हो गया है कि हमने तो यहाँ पे दिया है जो बेसिकली चलता है डाइन इन, डिलीवरी, पिकअप। आप इसको ऐड मोर भी कर सकते हैं अगर कुछ आपके पास कुछ और बिजनेस प्लान के हिसाब से या बिजनेस आपके जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अच्छा, आप इसको ना थर्ड पार्टी डिलीवरी ऐप से भी आप, अगर आपका खुद का मतलब पर्सन को डिलीवरी करा सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी डिलीवरी ऐप अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उनको जाकर यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे कियोस्क है, तो जैसे होता है मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे कियोस्क आप 8 कियोस्क करेंगे तो कियोस्क में फॉर एग्जांपल एक नेम ले दीजिए इसको, और कस्टमर रिपेयर डिटेल चाहिए, इसको एक्टिव सेव कर दीजिए। यहाँ पे हमारा एक कियोस्क स्क्रीन है, कस्टमर खुद भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है रेस्टोरेंट में आके। चूज़ करेगा डाइन इन या टेक अवे, तो यहाँ पे जो भी आपका मेन्यू आइटम होगा वो आ जाएगा, उसको ऐड करके वो आराम से प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर। ओके, फिर अभी हम मेन्यू आइटम पे जाएंगे।